हेलो गाइस, प्लेयर फोकस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जीत और आज मेरे साथ है आकाश, जतिन और मुशीर। वेलकम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेफ्ट बैक और हमारे पिछले सीजन यानी कि 18-19 सीजन के प्लेयर ऑफ द सीजन लूक शॉ के बारे में। तो लूक शॉ के बारे में अगर बात करें तो जब लूक शॉ आए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो एक बहुत ही पॉजिटिव बज़ था और ऐसा लग रहा था कि वी जस्ट गॉट अ फ्लाइंग लेफ्ट बैक। ऐसा लग रहा था कि एक फ्यूचर इंग्लैंड इंटरनेशनल फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक है लूक शॉ। और गोइंग फॉरवर्ड स्पेशली अटैकिंग वाइज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी पूरे कैंप में। ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही पॉजिटिव लेफ्ट बैक हमने साइन किया है। बट अनफॉर्चुनेटली एक तो इंजरीज के वजह से आई थिंक डेफिनेटली वो लूक शॉ साइड ट्रैक हो गए। बट उसके अलावा अगर हम पर्टिकुलर्स की बात करें तो गोइंग फॉरवर्ड अटैकिंग वाइज बहुत ही ज्यादा स्क्रूटिनी हुई है लूक शॉ की हाल ही में और काफी टाइम से इनफैक्ट। और यूनाइटेड फैंस को और लोगों को ऐसा लगता है कि मे बी ही इज नॉट गुड इनफ अटैकिंग वाइज। तो आकाश, लेट्स स्टार्ट विद यू। हाउ डू यू रेट लूक शॉ इन टर्म्स ऑफ हिज अटैकिंग एट्रीब्यूट्स? आप आउट ऑफ 10 उन्हें कितना रेट करते हैं और कौन से वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स है जो उन्हें लगता है, आपको लगता है कि डेफिनेटली उन्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है? See, if you'll talk about attacking attributes, I think we all know कि you might have also seen कि उनका इस साल कोई assist नहीं था प्रीमियर लीग में. So, and if you will compare him with teams like Liverpool and Man City, so much of their attack जो होता है वो काफ़ी कुछ उनके full backs पे depend करता है. But हम United में ऐसा नहीं देख पा रहे हैं. So I think going forward, Luke Shaw definitely we have seen his link up play with Rashford. Like हमने देखा है कि जब when Luke Shaw was injured, so when Brandon Williams was there, so Rashford और उनका link up हो नहीं पा रहा था, जिस वजह से I think Rashford के भी performance में downward spiral आया है. But definitely Luke Shaw defensively I think he's okay. Not like I would say कि you will start him in a Premier League winning title squad. But still, I think for now he's okay defensively. But going forward, I think there is a lot of scope of improvement. Especially वो overlapping runs करते हैं, but when you will see his final delivery, वो कहीं ना कहीं अभी भी lag करता है इस पर. Yeah, final delivery definitely is an issue. But आकाश, आपने बताया नहीं कि आउट ऑफ 10 आप कितना रेट करेंगे लूक शॉ अटैकिंग वाइज? Yeah. I would say 5 or 6. 5, ओके, या। बट जतिन, आकाश ने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि जब से ऑल्दो हमने ये कंटिन्यूअसली सुना है एंड कहा है कि लूक शॉ गोइंग फॉरवर्ड इज नॉट गुड इनफ, लेकिन जब से लूक शॉ नहीं खेल रहे हैं और ब्रैंडन विलियम्स ने उनकी जगह ली है तो ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड से अटैकिंग थ्रेट बहुत ही ज्यादा नलीफाई हो गया है, बिल्कुल ही कम हो गया है। एंड जैसा कि आकाश ने सही कहा कि रैशफोर्ड का भी आउटपुट बहुत कम हो गया है। तो डेफिनेटली कुछ तो गोइंग फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हम बहुत बुरी तरह लैक कर रहे हैं अब लूक शॉ के एब्सेंस में। तो जतिन, हाउ डू यू सी लूक शॉ के अटैकिंग एट्रीब्यूट्स के बारे आप कैसे रेट करते हो उसे और क्या फीचर्स है जो आपको लगता है उन्हें इम्प्रूव करने चाहिए? मैं तो यार उसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। मुझे तो ये लगता है कि कोई बंदा पीएसवी के अगेंस्ट एक करियर थ्रेटनिंग इंजरी के बाद वापिस होके, जैसे भी उसने जोसे मोरिन्यो के अंडर खेला, इतना फैट है, ये सभी बुली हुआ, उसके बाद 2019-20 सीजन में एक ये प्लेयर है जो कंस्ट्रक्टिव परफॉर्मेंस दिए हैं, ठीक है, मानते हैं। आपको जो काम लिवरपूल को कर रहा है वो हमें सूट नहीं करेगा। लिवरपूल के मिडफील्ड से जितना क्वालिटी ऑफ असिस्ट या गोल नहीं आएंगे, उससे ज्यादा हमारी मिडफील्ड से आएंगे। तो हमारे जो क्रिएटर्स हैं वो है पोग्बा और फर्नांडेज। उनके देखे तो वाइडामन, हेंडरसन, वो इतना कंस्ट्रक्टिवली प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे अटैकिंग प्लेयर्स को एक क्वालिटेटिव असिस्ट मेकिंग एंड ऑल जितना कि हमारे प्लेयर्स कर सकते हैं। तो इस कारण वो ज्यादा फॉरवर्ड लाइन पे जाएंगे। अब वो फॉरवर्ड लाइन पे जाएंगे तो किसी को तो पीछे रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वल्नरेबिलिटी भी तो है हमारे डिफेंस में। जब आपको पता है कि लिंडलॉफ और मैग्वायर का पार्टनरशिप डेवलप नहीं हो रहा है तो इसका जो इफेक्ट है वो आपके फुल बैक्स पे भी तो पड़ेगा। वो भी कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर मेरे पास थुराम जैसा सेंटर बैक हो तब तो मैं किससे डरूंगा नहीं, तब तो मैं बोलूंगा कि भाई जा, ये बंदा कर लेगा अपना काम। बट अगर ऐसा प्लेयर नहीं है, पहला ही सीजन है, अभी तक हमारे पास कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, तो एक प्लेयर क्या कर सकता है? हमारे प्लेयर्स ऐसे थोड़ा है कि ड्रॉगबा की तरह है कि डी के अंदर रहेंगे, हेडर का इंतजार करेंगे, या फिर बेन पर्सी की तरह है कि डी के अंदर
कंस्टेंटली टैपिंग का इंतजार करेंगे। जैसे 2012-13 सीजन में आपने वलेंसिया को यूज करते हुए देखा था जब वो विंग से पास देते थे। हमारे प्लेयर्स वैसे नहीं है। मैं मानता हूँ लुक शॉ की एक बात है कि जब वो पास मारते हैं तो कई बार क्या होता है, डिफेंडर्स जो ऑपोजिशन प्लेयर्स है वो उसको पहले टच कर लेते हैं बजाय हमारे प्लेयर्स के। ये इस वजह से भी होता है क्योंकि हमारे फर्स्ट जो ये फरवरी तक का पीरियड है, इस पे रशफोर्ड और मार्शियल वो ट्रेड सीख रहे थे कि कैसे डी के अंदर रहना है। मुशीर, आप हंस रहे हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद जतिन के साथ कंप्लीटली एग्री नहीं करते हैं एंड मोस्ट यूनाइटेड फैंस की तरह यू आल्सो होल्ड दैट ग्रज अगेंस्ट लुक शॉ फॉर नॉट बीइंग अटैकिंग, नॉट हैविंग दैट अटैकिंग आउटपुट। ऐसा है क्या? On the contrary, I entirely supported what he was doing. In fact, I'm going to say more. मेरा जो लूक शॉ का इस सीजन का रिव्यू है, स्पेशली दिस सीजन, जो जितना अंडररेटेड लूक शॉ रहे हैं इस सीजन, उतना शायद इस सीजन कोई अंडररेटेड रहा है हमारे उसमें। बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज आप देखेंगे जो यहाँ बात उनके दो एस्पेक्ट्स है, अटैकिंग डिफेंसिव। अभी मैं अगर उनकी अटैकिंग की बात करूं, कॉन्स्टेंटली मैंने अभी भी इसी हम लोग की प्रीडिक्शन सेशन में चेल्सी वाले मैच से पहले कहा था कि लूक शॉ जरूरी इसलिए है बिकॉज वो जो ओवरलैपिंग रन्स करते हैं ऑन मल्टीपल ओकेजन, आप देखेंगे कि वो लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट विंग के बिल्कुल मतलब ऑपोजिट टीम के बिल्कुल गोल लाइन तक पहुंच गए। So what that does is कि एक अटैकिंग पावर होता है लेफ्ट साइड से, और ये सिर्फ एक दो अटैक नहीं है। एक दो अटैक में क्या होता है भाई, ठीक है आपका लेफ्ट बैक अपनी पोस्ट छोड़ के एक दो अटैक कर रहा है, फिर ट्रैक बैक नहीं कर पा रहा, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। ये रिलेंटली अटैक है, और मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, आकाश ने बोला था कि जो फाइनल पास होता है वो इशू है। ये मैं मान रहा हूँ कि ये एक स्लाइटली एक चीज है जो उसको बेटर करनी होगी। 5 out of 10 पासेस बिल्कुल ही मिसप्लेस होते हैं एंड 2 out of 10 passes लेट्स से भी परफेक्ट पहुंचते हैं। बट मेरे ख्याल से अगर उस 2 को हम 5 भी कर दें तो ये बहुत बड़ा एसेट है। बिकॉज चलिए इवन इफ वो बहुत आगे भी नहीं जा रहे, रैशफोर्ड को इनेबल जितना किया है उन्होंने इस सीजन, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड बिफोर इंजरी, ये मैं कह रहा हूँ मतलब ये जून से जब दोबारा पिकअप हुआ है आफ्टर कोविड और इंजरी से पहले तक, मैं बहुत इंप्रेस हुआ उनके गेम से जनरली। और जितिन भी कह रहे थे कि वाइनल्डियम और हेंडरसन मतलब मिडफील्ड का कंपैरिजन कर रहे थे जो, एंड ये बहुत अंडररेटेड पॉइंट है कि लेफ्ट आपके विंगर्स आपके मिडफील्ड के अटैक को कितना सॉलिडिफाई कर रहे हैं या आपके फ्रंट थ्री को कितना काम आसान कर रहे हैं। अगर आप उनको कंपेयर करेंगे लिवरपूल के लेफ्ट बैक से या मतलब दैट इज एन अनफेयर कंपैरिजन बिकॉज दोनों अलग टाइप के प्लेयर्स हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लूक शॉ बेटर है, बिल्कुल मैं आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल, लेकिन मेरे लिए लूक शॉ ने इस सीजन अटैकिंग अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है, स्पेशली इंजरी के बाद, स्पेसिफिकली कमिंग बैक अगेन। वही कहा था कि भाई जितना उन्होंने जोक्स और क्रिटिसिज्म सहा था रिसेंटली फॉर हिज स्पीड, लैक ऑफ स्पीड इनफैक्ट, या फॉर हिज लैक ऑफ डिफेंसिव एबिलिटीज, या कि भाई इंजरी प्रोन ज्यादा है इंजरी प्रोन है, ये एक अनफॉर्चुनेट वन ऑफ द हमारे यूनाइटेड के डिफेंस के साथ ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। बहुत टाइम से इंजरी प्रोन डिफेंडर्स हैं हमारे पास, बहुत पोटेंशियल बट इंजरी प्रोन। लेकिन लूक शॉ अटैकिंग फ्रंट पे मेरे लिए इस सीजन बहुत इंप्रूव हुए हैं, और अगर ये नेक्स्ट सीजन जब आफ्टर रिकवरी पिकअप करते हैं इसी जगह से, तो मेरे हिसाब से ही कैन बी अ रियली गुड एसेट। एंड रैशफोर्ड कैन डू बेटर फ्रॉम द लेफ्ट, जहां से वो खेल रहे हैं इस वक्त। रैशफोर्ड और बेटर हो और आ सकते हैं इन ए सेंस कि हमें जिस तरह अटैक्स हम करवा रहे हैं और मतलब लेफ्ट साइड से अटैक्स हमारे आ रहे हैं वो वीक पड़ गए थे, वो कम हो गए थे। तो बिकॉज हमने एक चीज देखी है, मैंने जो नोट किया है कि स्पेसिफिकली रिसेंट मैचेस में कि जितना हमने कांस्टेंट बैजरिंग करी है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में गोल्स मैचेस क्लियर किए हैं, मैच या मतलब गेम फिनिशेस किए हैं, तो दैट हैज कम फ्रॉम कांस्टेंट बैजरिंग। वो 1-2 लकी गोल से नहीं आए हैं, ये 2016 का सीजन नहीं है। तो दिस इज व्हाट आई थिंक एंड आई वुड रेट लूक शॉ समवेयर अराउंड 7.5। 8 आई कैन डेयर से 8, बट 8 में बहुत रीजन से नहीं बोलूंगा बिकॉज 8 इज अ वेरी हाई नंबर टू यू। तो 7.5 इज व्हाट आई वुड से अटैकिंग वाइज। 7.5 आउट ऑफ
10 attacking wise is a huge rating, I would say. And but then definitely there are a few points. Luke Shaw को हमने बहुत मिस किया अभी जब से वो इंजर्ड है उसके बाद से. और बिफोर दैट I do remember कि कुछ मैचेस ऐसे थे जिसमें कि पहले 10-15 मिनट में we found him inside the box 3 times. ठीक है, 2 times, 3 times, putting in low balls, or making those overlapping runs, and definitely maybe not a huge threat, but he was a decent threat out of the left hand side. But इससे पहले कि we conclude the attacking discussion, there are a few things that I would like to point out, few stats actually. इस season के Premier League 1920 season में Luke Shaw has recorded 0 assists versus Robertson who has recorded 12 assists. अगर आप passes भी देखें तो Robertson के almost double passes है. Passes per match is approximately 70 for Robertson, whereas it's just 48 for Luke Shaw, which is like quite a considerable difference. अगर आप big chances created देखें तो Robertson is 14 chances versus Luke Shaw के 1 chance. And one of the biggest stats which I feel should not happen like this is कि crosses Robertson के 210 है and Luke Shaw के 38 है. So I think definitely there is a lot of margin for improvement for Luke Shaw, but well, not very necessarily because we can always build a different system. But then मुझे ऐसा लगता है कि Luke Shaw बहुत बार ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छे positions में होते हैं, but he doesn't put in that cross, he doesn't put in that good strong low ball, जो कि वो अगर एक मैच में 6 बार 7 बार डाले तो उसमें से एक तो definitely goal scoring opportunity create हो सकती है. But anyways, nevertheless, let's move on. Akash, let's talk about Luke Shaw's defensive abilities, because I genuinely feel that Luke Shaw is very solid defensively, and especially इस season भी and पिछले season he has been very very good defensively. जब season शुरू हो रहा था तो people were saying कि Maguire and Wan-Bissaka हमारे 2 सबसे strong defensive components रहेंगे and Luke Shaw might be on the weaker side. But as the season has progressed, मुझे लगता है कि Luke Shaw and Wan-Bissaka ज़्यादा सबसे strongest components थे. तो how do you see his defensive attributes and आप कितना rate करते हैं उन्हें defensively? हाँ, yes, defensively मैं agree करूँगा इस बात से कि like we have missed Luke Shaw a lot. जब भी वो injured हुए हैं, as we've seen in the Sevilla game also, Brandon Williams was playing in place of him, और Brandon Williams ने उसको mark नहीं किया था. The player who scored, I think Suso was the scorer. So defensively I think definitely Luke Shaw provide stability हमको provide करते हैं, and also like his passing range is also okay I guess, and also I think his pace has also improved. Like when he returned from the injury he was not that quick, but I think now he's regaining his pace also, so that is a good thing for us. So defensively मैं देखूँ तो defensively I think we don't have much issues. Like जैसा पहले point out किया जा रहा था कि he would be the weakest link in the defense, but ऐसा नहीं हुआ है. And since हमारे पास left back में और अभी options भी नहीं है, so I think जो भी हमारे पास अभी present में options हैं, I think Luke Shaw ही हमारे number 1 defender है, number 1 जो as a left back should start for now. Yeah, so out of 10, Akash, what do you say defensively, Luke Shaw? I would say 8 to 8.5. That sounds really good. And Jatin, Yeah. welcome back, Jatin. I hope you can hear us now. Okay, I think Jatin अभी भी कुछ इंटरनेट इश्यूज फेस कर रहे हैं. मुशीर, आपके पास आते हैं. Luke Shaw defensively, what do you say about it? Luke Shaw defensively, again, we've missed him a lot, as Akash said, in injury time. I would say that, again, a very surprising improvement in Luke Shaw defensively this season as well. A very encouraging figure on the left side. I would again say कि भाई उनका कोई भी comparison Robertson से कोई मेरे हिसाब से सही नहीं है, because and of course ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि बेटर है, रॉबर्टसन बेटर है, इस वक्त नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन देखिए ये खुद भी बहुत बार आगे गए हैं लेफ्ट से और इन्होंने ट्रैक बैक किया है. शॉर्ट ब्रांड अब हमें, जैसे मैं व्हाट आई लाइक टू से इज कि हमें ल्यूक शॉ की वैल्यू तब पता चली है जब ब्रैंडन विलियम्स ने लेफ्ट बैक पे परफॉर्म नहीं किया एज एक्सपेक्टेड है लेफ्ट बैक की, जो हमारी टीम करेंटली बैठ रही है. डिफेंसिवली मेरे हिसाब से इस सीजन ल्यूक शॉ ने अच्छे स्टॉप्स किए हैं, ट्रैक बैक किया है, और
बॉल क्लियरेंसेस यूजुअली मैंने कुछ नोटिस की थी कि लास्ट एक दो सीजन में कि ल्यूक शॉ बॉल क्लियर करने में थोड़े कभी कभार फंबल या जैसे कहते हैं ना एक थोड़े फेयरफुल हो जाते थे, जैसे जॉनी एवंस को जब देखते थे हम लोग यूनाइटेड के लिए बॉल क्लियर नहीं कर पाते थे वो। इफ जॉनी एवंस हैज द बॉल और कोई प्लेयर उनको हाउंड कर रहा है तो वो ले जाएगा बॉल। बट सिमिलरली ल्यूक शॉ की ऐसा थोड़ी दिक्कत थी, बट इस सीजन मैंने कुछ मैचेस के खिलाफ ये नोटिस स्पेसिफिकली किया था ल्यूक शॉ के इस एस्पेक्ट को कि ही हैज क्लियर्ड द बॉल वेल, डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाली है, डिफेंड किया है, शॉट स्टॉपिंग मतलब जितना सॉलिड बॉल रिकवरी वैन बिसाका की है परहैप्स उतनी तो नहीं आई वुड से, बट हाँ, तो आई वुड एंटायरली एग्री विद आकाश's रेटिंग of Luke Shaw 8 to 8.5 this season, with an obvious addendum के scope of improvement Luke Shaw में इस वक्त अभी बहुत है। जैसे आपने भी रिसेंटली कहा कि उनके कुछ मतलब आपने जो स्टैटिस्टिक्स गिनाए हैं, स्टैटिस्टिक्स मेरे हिसाब से लिटिल अनफेयर टू हैव बीन लिटिल अनफेयर टू हिम, क्योंकि बहुत चीजों में where he has done well वो चीज न्यूमेरिकली रिकॉग्नाइज नहीं हुई है, डिफेंसिवली वो चीज थोड़ी हुई। तो हाँ, आई वुड से कि इम्प्रूवमेंट मतलब इफ ही कंटिन्यूज नेक्स्ट सीजन बिल्कुल ऐसे ही, तो आई वुड से कि उतना अच्छा नहीं था, बिकॉज आप स्टैग्नेंट हो गए। इम्प्रूवमेंट जरूरी है, बट हाँ मेरे हिसाब से ही इज ऑन द पाथ ऑफ अ रियली गुड इम्प्रूवमेंट, डिफेंसिवली भी, अटैकिंग भी। और हमारे पास बेस्ट लेफ्ट बैक ऑप्शन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए बोलूंगा बिकॉज वी नीड अ वेरी वर्ल्ड क्लास लेफ्ट बैक, जो भी लुक शॉ नहीं है। बट हाँ, he is the best left back option that we have at this point, with a lot of scope for improvement. डेफिनेटली मुशीर, और आई थिंक आपको जान के ये खुशी भी होगी कि डिफेंसिवली लूक शॉ के स्टैट्स इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू रॉबर्टसन. So and in fact there are few things like headed clearances and stuff where he's even better than Robertson. So जतिन, आप थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे, वेलकम बैक. हम बात करते हैं लूक शॉ की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज की वजह से, बहुत ही रॉक डिफेंसिव कैपेबिलिटीज के बारे बहुत ही रॉक सॉलिड रहे. आप कैसे देखते हैं लूक शॉ की डिफेंसिव एबिलिटीज को और किस तरह से रेट करते हैं? तो बहुत ही अच्छा रेट करता हूँ एज ए फैन. मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ 2019-20 सीजन में देख के कि फाइनली एक लेफ्ट बैक है जो डिफेंसिवली आपको प्रोटेक्शन दे रहा है. यूनाइटेड में अभी चक्कर क्या है कि हमारे कुछ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा लेकुनाज ओपन करते हैं, और लुक शॉ उतने लेकुनाज ओपन नहीं कर रहे हैं जितने डेविड है या मगवायर लिंडेलॉफ कर रहे हैं. हमारे फुल बैक्स ऑटोमेटिकली डिफेंसिवली आपको इतना स्मूथ टच दे रहे हैं कि एक विश्वास है कि ये दोनों जब खेलेंगे तो मोस्ट ऑफ द मोस्ट गेम, मतलब 38 मैच अगर दोनों खेलते हैं तो ये पता है हमको कि 300 में अच्छा परफॉर्मेंस होगा. बाद में वो स्टम्बल एंड फंबल जब भी कोई टीम ऊपर जाती है, प्रोग्रेसिव सिस्टम पे होती है, तो वो प्रॉब्लम होती ही होती है. अगर आप मैनचेस्टर सिटी के फुल बैक को भी देख लीजिए तो उनके पास भी इतने ऐसा कुछ नहीं है कि वो तो अटैक करते रहते, इसी वजह से उतना ज़्यादा जाता है. हमारी टीम का स्ट्रक्चर अलग है. हम एक बात सबसे ज़्यादा भूल जा रहे हैं इस समय कि हम बोल रहे हैं कि लुक शॉ वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है. मैं भी मानता हूँ कि अभी वर्ल्ड क्लास नहीं है, बट तो वह अगर आप किस तरीके से उसको वर्ल्ड क्लास देख रहे हैं वो भी डिपेंड करता है ना. मैनचेस्टर यूनाइटेड में जैसे मैंने बताया कि मिडफील्ड आगे बहुत ज़्यादा स्पेसिस बनाती है. पॉल पोग्बा को भी देखना, आप डिफेंसिवली बॉल लूज करते हैं तो वो भी एक एड ऑन प्रेशर डालते हैं प्लेयर्स पे कि आपको क्या करना है. तो जो काम जिस क्लब के लिए चल रहा है वो हमारे लिए चले, वो सिमिलर सिचुएशन नहीं हो सकती. प्लस हमारा जो मैनेजर है वो भी प्रोग्रेसिव सिस्टम पे है, तो अगर उसके बाद में सारी चीजें, इंजरी, फैट, लुक शॉ, उसकी रेजिलियंस देख रहा हूँ तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं रेजिलियंस पे. तो क्योंकि जिस तरीके से उसने अपने आप को वापस दिखाया, कितना स्क्रूटनी होता है प्लेयर्स का. कई बार हम क्या सोचते हैं एज अ फैन, हमको अपने आप पे भी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना चाहिए. बट बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि बहुत ही हार्ट फेल्ट 10 आउट ऑफ 10 जतिन ने दिया डिफेंसिव लुक शॉ को. तो एनीवेज, इससे पहले कि हम रैप अप करें, एक क्विक ओपिनियन लेते हैं आकाश आपसे और मुशीर आपसे भी. सबसे पहले आकाश आपसे, क्या आपको लगता है कि लुक शॉ गोइंग फॉरवर्ड इज गुड इनफ टू बी द फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक फॉर अस फॉर इयर्स टू कम, या आपको लगता है कि हमें ऑल्टरनेटिव्स देखने की जरूरत है लेफ्ट बैक पोजीशन के लिए? See, for now I think he should be our number one starter. But if you will talk about long term, I think हमको other options देखने चाहिए, because I think the most जो biggest problem है लुक शॉ के साथ वो है कि he's very injury prone. अगर वो injury prone ना हो so I think still we can continue with him. But अगर वो injury prone रहते हैं तो we will need a solid backup.
And I think if we are looking for backup, so it is better that we sign a much improved player than Luke Shaw. So then Luke Shaw can be there as the backup. So because also there are better options available in the market. And see, वाली जो बात मुर्शी भाई ने वो सही है, बट हमको स्टैग्नेशन आया है, बट हमको इम्प्रूवमेंट अभी हमने जो देखा है वो लाइक वी आर प्रोग्रेसिंग. सो आवर एम शुड बी के सीजन बाय सीजन वी नीड टू इम्प्रूव मोर. सो हमको गैप क्लोज करना है. सिटी और लिवरपूल जो ऑलरेडी हमारे बीच हो चुका है, दैट इज टू मच. वी नीड टू क्लोज दैट गैप डाउन. सो आई थिंक for now, I think still it is not our immediate point of concern. हमारे पास other sources हैं, जैसे right wing I think is the most urgent priority right now. But still in the coming years I think हमको better alternatives देखने रहेंगे. But still I would like to see Luke Shaw Luke Shaw has a good season, so हम उसको analyze कर सकते हैं. And if Luke Shaw will have another great season for us, जैसा उन्होंने progress दिखाया है after returning from the injury, then again maybe next season के end में who knows, maybe he will वो finally जो अपनी potential थी जो वो Southampton में show कर रहे थे, that's why we had signed him. अगर वो फिर से अपनी potential fulfill कर पाते हैं, so that will be the best thing I think. So right. मुशीर, आकाश says कि probably फ्यूचर के लिए नॉट फर्स्ट चॉइस, वी शुड इम्प्रूव एंड लुक शॉ बैकअप का रोल प्ले कर सकते हैं. आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, अगर आप जैसे आप कहेंगे इस सीजन के हिसाब से, तो हाँ, इस सीजन के हिसाब से तो आई वुड से कि भाई लुक शॉ इज द परफेक्ट ऑप्शन एज लेफ्ट बैक. बट आई वुड एंटायरली एग्री विद आकाश येट अगेन कि लॉन्ग टर्म में जब आप बात रही है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव, हम यहाँ पर डिस्कशन एक कोच के लिए नहीं कर रहे हैं कि लुक शॉ के करियर के लिए बेटर क्या होगा. हमारा डिस्कशन है यूनाइटेड के लिए बेटर क्या होगा. एज अ फैन ऑफ यूनाइटेड या एज समबडी हु वांट्स यूनाइटेड टू बी अ वर्ल्ड क्लास टीम, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हमारे अनफॉर्चुनेटली डोंट कट इट राइट. अगर हम चाह रहे हैं कि हम यूसीएल जीते, कि हम प्रीमियर लीग जीते, जो डोमिनेंस लाए हम अपनी, जो पुरानी डोमिनेंस थी, दैट स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड, जो देख के भाई लगे कि ये देखें चैलेंज यूसीएल एवरी सीजन, और प्लेन यूसीएल, एटलीस्ट प्लेन यूसीएल एवरी सीजन इफ नॉट चैलेंज इट. उसके लिए मेरे हिसाब से आई वुड देन से we may need a world class player or we may need to develop Luke Shaw into. Luke Shaw के पास बहुत potential है, but does he have the potential कि वो world class बन पाए? थोड़ा मुझे इस बात पे डाउट है, with all due respect to him. बहुत again with all, बहुत मैंने सीजन को I liked him a lot, I loved the way he played. बहुत aspects से उनका attack पसंद है मुझे, लेकिन world class तो हाँ, I would prefer to have another in the long term future में to have another world class left back and to have Luke Shaw coming in from time to time as a substitute, or long term में I would say I would prefer somebody जो UCL winning या Premier League winning hopes पूर्ण कर सके. लेकिन हाँ, इसमें जरूरी नहीं है कि वो एक प्लेयर necessarily already established world class हो. रॉबर्टसन और आर्नल्ड को जब लिवरपूल ने साइन किया था, people did not know who रॉबर्टसन और आर्नल्ड were in their capacity. आज we all know how well they can play. लुक शॉ भी साइन उसी एस्पेक्ट्स से हुए थे जब हुए थे 2014 में, 2015 में जब. But again, with a lot of scope of improvement, I would still side with Akash in this कि long term में first choice तो maybe नहीं, but I would not part with that man as a fan of the club for as long as possible. जतिन, आप थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुए थे. मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आकाश और मुशीर का ऐसा कहना है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लुक शॉ मे बी इज नॉट गुड इनफ टू बी द फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक एट आवर क्लब. आपका रिएक्शन मुझे थोड़ा अलग लग रहा है. शायद ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आपसे कुछ और ओपिनियन आएगी. क्या लगता है आपको लुक शॉ के बारे में, फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक गोइंग फॉरवर्ड? हमें ना सभी को एक बात बतानी चाहिए कि हमें क्या डिमांड है प्लेयर से. जैसे हम पोग्बा से डिमांड करते हैं ना, हमें सभी प्लेयर से 1 by 1 डिमांड करनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए उनसे. हमें रॉबर्टसन चाहिए, हमें भाई चिलवेल चाहिए, हमें डैनी रोज चाहिए, कि हमें लुक शॉ चाहिए. अगर हमें लुक शॉ चाहिए और हम देखते हैं कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव प्लेयर है जो कि इंग्लैंड के लिए एक टॉप लेफ्ट बैक बन सकता है. बेन चिलवेल के अगर आप मैच नहीं देखते हैं, लेस्टर सिटी को फॉलो नहीं करते, डिफेंसिवली वो भी बने तो चले जाते हैं.
उन्होंने ले तो लिया है, अगर चेल्सी में क्या पता बेटर डिफेंस हो तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाए और वो इम्प्रूव भी हो जाए सर्टेन टाइम पे, बट लास्ट सीजन देखेंगे तो ये प्रॉब्लम है। उस समय से मैं बोलता हूँ कि डिफेंसिवली साउथगेट को भी जाना है, तो लुक शॉ से कोई बेटर ऑप्शन है उनके पास नहीं है। हमारी टीम में सबसे बड़ा फंक्शनली ही क्या है कि हमारे मैं अब बता रहा हूँ कि मुझे फीलिंग क्या है कि हमें देखना दीज आर डिफेंसिव फुलबैक्स। आप जितना अप्रिशिएट करते हो अटैकिंग फुलबैक्स को, तो दीज आर डिफेंसिव फुलबैक्स, तो इनसे आप एक्सपेक्टेशन पता क्या रखिए कि डिफेंस में ज्यादा काम, अटैक पे सीखने वाला काम, जो आपको ऑटोमेटिकली ब्रूनो एंड ऑल सिखा देंगे। अभी 6 महीने हुए हैं, आप जितना डेवलप करोगे अच्छे प्लेयर्स के साथ, अगर सैंचो आते हैं तो आपको पता लगा। अब मेरे को एक बात देखनी पड़ेगी, रशफोर्ड इनके साथ खेलते हैं लेफ्ट साइड पे, रशफोर्ड हमेशा ड्रिबल ही करने पे रहते हैं। मैंने कितनी बार देख लिया लुक शॉ साइड में खड़ा है पर उसको पास नहीं देगा। हमारे पास कुछ स्ट्राइकर नहीं है जो अंदर गोल मार रहा है। डैनियल जेम्स ने इस सीजन में हर मैच में जनवरी से पहले एक की पास जरूर दिया है। कोई अच्छा प्लेयर होगा, अच्छा स्ट्राइकर होगा, उसके असिस्ट रेशियो ही बढ़ जाएगा। हमारे प्लेयर्स का असिस्ट रेशियो क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि हमारे पास प्लेयर ही नहीं जो टैपिंग करेगा। अगुएरो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड पे खेलते हैं तो मैं बोलता लुक शॉ 6 असिस्ट के साथ सीजन खत्म करते हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि लुक शॉ जब बॉल डालते हैं साइड से तो बहुत सारे ऑपोजिशन के प्लेयर होते हैं जो बॉल जीत जाते हैं। वो इस वजह से भी हो रहा था क्योंकि यूनाइटेड के प्लेयर्स को शुरुआत में पता ही नहीं था, उनका एम था सिर्फ पास डाल देना ताकि हमारा काम हो जाए, हम अपनी जॉब से बच जाए, हमारी स्क्रूटनी नहीं हो। फिर ब्रूनो आए, उन्होंने बताया कि भाई पास जहां प्लेयर है वहां डालो, जहां बॉल अच्छा लगे कमेंटेटर के नजरिए से वहां नहीं डालो। तो अगर आप उस नजरिए से देख रहे हैं तो लुक शॉ लॉन्ग टर्म एसेट है, बट ये मैनेजर को क्लियर करना पड़ेगा ओले गुनर सोल्शायर को कि उनका कितना लंबा स्पैन रहेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, और नेक्स्ट मैनेजर क्या इनको इतना प्रेफरेबली पुश करेगा। एक ही कमी मैं देखता हूँ कि कई बार वो मैच के भी सो जाते हैं, मुझे लगता है ऐसा, फिर उनको जगाना पड़ता है कि नहीं भैया आप ही मैच पे हैं। अदर देन दैट तो मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है इस प्लेयर पे। आप उसको बैक करिए, अच्छे से प्रोटेक्ट करिए, और हर एक फैन और हर एक पंडित जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से डीपली एसोसिएटेड है उसको ये 2 बातें नेक्स्ट सीजन में बतानी पड़ेगी कि आप अगर हमारे प्लेयर डिफेंसिवली खेलते हैं फुल बैक्स तो आप वन-बिसाका और लुक शॉ से कितने की पासेस, कितने असिस्ट और कितने गोल चाहते हैं। रॉबर्टसन और एलिसन आर्नल्ड की तरह चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि हम अपना ही एक दूसरा यूनाइटेड बनाएं, तो वो हमारे पे डिपेंड करता है। आई थिंक ये बहुत ही एक वैलिड थॉट है और इसको यूनाइटेड फैन बेस को तो बहुत ज़्यादा जेन्युइनली सोचना चाहिए, बिकॉज जितना क्रिटिसिज्म और स्क्रूटिनी लुक शॉ का हुआ है ऑफ लेट गोइंग फॉरवर्ड, आप सबको एक बात याद होगी, ओले ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि वो लुक शॉ को देखते हैं एज अ फर्स्ट चॉइस इंग्लैंड लेफ्ट बैक, और वो बहुत बड़ी बात है कंसिडरिंग की और जितने लेफ्ट बैक ऑप्शंस हैं इस वक्त इंग्लैंड में। और मैं जतिन की एक बात से तो बहुत ज़्यादा अग्री करता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टाइल ऑफ प्ले हो, जैसा लिवरपूल या मैन सिटी खेल रहे हैं, जैसा लिवरपूल अपने फुल बैक्स को प्रोजेक्ट करते हैं वही एक गेम स्टाइल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हम अपना गेम स्टाइल बना सकते हैं और हमारे गेम स्टाइल के हिसाब से अगर लुक शॉ डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग है, वन-बिसाका डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग है, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मैचेस में लुक शॉ और वन-बिसाका अकेले 2-on-1 भी मैनेज करके बिना गोल कंसीड किए उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, जहां हमें कंप्लीट लिबर्टी मिलती है रैशफोर्ड और मेसन और ब्रूनो पोग्बा इनको हायर अप द पिच पुश करने के लिए। और जिस तरह की अटैकिंग कैपेसिटी इनमें है, मुझे बिल्कुल मार्शियल, रैशफोर्ड, मेसन, ब्रूनो, पोग्बा, ये 5 लोग अगर फ्री हैं अटैक करने को, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें फुल बैक्स की जरूरत है गोल्स स्कोर करने के लिए। तो डेफिनेटली आई थिंक कि हम अपना एक यूनाइटेड का सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, और उस सिस्टम में लुक शॉ आई थिंक is good enough to be the first choice left back for us even in the future. That is what I feel. But anyways guys, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें लुक शॉ के बारे में हुई। सारे हमारे व्यूअर्स और फ्रेंड्स जो ये शो देख रहे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको क्या लगता है लुक शॉ के बारे में, स्पेशली उनकी अटैकिंग थ्रेड के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे रेट करते हैं, और क्या आपको लगता है कि लुक शॉ हमारे उस जिक्सॉ पजल में एग्जैक्टली फिट होते हैं विद द फ्यूचर इन माइंड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, या यू फील कि गोइंग डाउन द लाइन मे बी नेक्स्ट सीजन से ओले को ऑल्टरनेटिव्स देखने शुरू कर देने चाहिए। अपने प्रीमियर मैनचेस्टर यूनाइटेड इंडियन फैन चैनल रेड डेविलरी पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें अपने व्यूज बताइए,
और सबसे ज़रूरी बात, जाने से पहले बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे शोज आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। So let's continue on this journey and express our love for the greatest football club in the world. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United!